धन्यवाद हो इस मौके के लिए जब आज हम फिर से एक बार मिल रहे हैं। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रेज़ेंट वर्शिप मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए प्रभु की आराधना में चले, प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए। आज की पूरी आराधना को आपके लहू में छिपाते हमारी अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए एक गीत को सुने। ये गीत मेरे मन को बहुत भाता है, बहुत अच्छा है। गीत का लिखने वाला अपने मन से कह रहा है कि तू क्यों नहीं प्रभु के नाम को भजता है, तू मूर्ख हो गया है, इधर उधर भटक रहा है, पर यीशु नाम को भज, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है। आइए इस गीत को सुनेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। भजता क्यों नहीं रे मन मूरखे, भजता क्यों नहीं रे मन मूरखे। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरखे, भजता क्यों नहीं रे मन मूरखे। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, दुख संकट से कभी नहीं डरना। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, दुख संकट से कभी नहीं डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु सच्चा नाम, भजता क्यों नहीं रे मन मूरखे, भजता क्यों नहीं रे मन मूरखे। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरखे। दुनिया से है एक दिन जाना, मोह माया पे क्या इतराना। दुनिया से है एक दिन जाना, मोह माया से क्या इतराना। प्यारे रहे तब तक तू भज ले, प्यारे रहे तब तक तू भज ले। यीशु सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरखे, भजता क्यों नहीं रे मन मूरखे। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। यीशु नाम सच्चा नाम। हालेलुया। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम।
दुनिया से एक दिन जाना, मोह माया पे क्या इतराना, प्राण रहे तब तक तू भज ले। वचन में लिखा है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हमें वफादार रहने के लिए जिंदगी भर प्रभु का वफादार रहना है। बी सिंसियर विद गॉड। जब आप उसके साथ सिंसियर रहेंगे एक एक बातों में, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आज जब हम इस बात को सोचते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन कब कब तक का हो, तो मालूम पड़ता है जब संडे हम जाते हैं तो बहुत जोश में रहते हैं। चर्च में गए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब घर आ जाते हैं तो एक दिन संडे, बाकी दिन ठंडे। ऐसा मेरे और आपका जीवन ना हो। हमें सरगर्म रहना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि ना तो तू सर्द है ना तू गर्म है, तू तो गुनगुना है, तुझे मैं अपने मुख से उगल देने पर हूँ। पर प्रभु के बच्चों, गुनगुना जीवन कोई पसंद नहीं करता। अरे मैं और आप अगर चाय पीते हैं तो गुनगुनी चाय भी पसंद नहीं आती है। या तो कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे या हॉट ड्रिंक पियेंगे, पर गुनगुना नहीं पीते हम। और प्रभु को भी मेरे और आपका गुनगुना जीवन पसंद नहीं है। इन दिनों में जब हम उपवास के दिनों में चल रहे हैं तो कुछ लोगों के सवाल मेरे पास में है और मैं चाहता हूं कि उन्हें आपको बताऊं कि उपवास में क्या क्या करना चाहिए। अभी हम रोज़ाना आपसे मिल रहे हैं, रोज़ाना अलग अलग ढेर से विषय हैं जिस पे आपसे हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे। पर मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों के सवाल कि जब यीशु मसीह जंगल में गया और वहाँ पर उसने उपवास रखे, तो हमें कैसे उपवास रखना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु ने अपनी सेवा को शुरू करने के लिए 40 दिन उसने उपवास रखा। पर अगर मैं और आप भी उपवास रखते हैं, ऐसा हमें नियम नहीं दिया गया है कि यीशु मसीह की तरह तुम भी रखो, लेकिन अगर आप उपवास रख रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उपवास और प्रार्थना से आदमी मजबूत होता है। इन दिनों में जब हम उपवास के दिन चल रहे हैं और इन दिनों में हम जब उपवास रखते हैं तो उसका मज़ा एक अलग ही होता है। आत्मिकता का मज़ा अलग ही होता है, आत्मा की भरपूरी का मज़ा कुछ अलग ही होता है। पर लोग पूछते हैं कि हम क्या करें। पहला सवाल पूछा गया कि उपवास का समय कब तक हो। मैं आपको बताऊं, उपवास का कोई निर्धारित समय नहीं है, ये आपके ऊपर है। आप चाहे, कुछ लोग हैं जो 3 बजे उपवास खोल लेते हैं दोपहर में रोज़ाना, कुछ हैं जो रात का खाना खाने के बाद उपवास रखते हैं और फिर दूसरे दिन रात में ही खाना खाते हैं। तो 3 बजे खोलने वाले भी सही हैं और डिनर के बाद डिनर पे उपवास खोलने वाले वो भी सही है, क्योंकि ये आपकी क्षमता है, आप उसको कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आप कितना अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने को सज़ा दे रहे हैं कि आप प्रभु की, अपने जिस्म को सज़ा दे रहे हैं कि आप प्रभु के लायक बन जाए, पर इतना भी ना हो जाए कि आप बेहोश हो जाए या आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। इसके लिए आपके उपवास का समय कोई निर्धारित नहीं है। यीशु मसीह का तो उपवास का कोई समय नहीं था, वो तो ज़्यादातर उपवास रखता था, ज़्यादा प्रार्थना करता था। हम उस तरह से तो नहीं कर सकते, पर अगर आप चाहते हैं 3 बजे उपवास खोलना, आप खोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रात में ही खोलना तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रार्थना करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा प्रभु की संगति में रहने का मौका मिलेगा। दूसरा सवाल हमसे पूछा गया कि क्या उपवास में हमें चिकन मटन खाना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो चिकन मटन नहीं खाते, पर ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उपवास के दिनों में आप चिकन मटन ना खाएं। प्रभु यीशु मसीह ने जब भीड़ को खाना खिलाया तो 5 रोटी और 2 मछली थी। आपको याद है ना, जब 40 दिन तक लोग जंगल में परीक्षा में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी आसमान से मन्ना टपकता था और प्रभु ने उनको बटेरे भी खिलाई। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ, चेलों को देखा झील पर, तो उसने कहा मुझे कुछ खाने को दो। वहाँ पर भी वो मछली पकड़ रहे थे। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, चिकन और मटन का आपके उपवास से कोई मतलब नहीं है। कितने लोग हैं
के उपवास खोलते हैं तो शाम को चिकन मटन खाते हैं। अगर आप चिकन मटन खा रहे हैं तो आप उससे आपके उपवास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। परमेश्वर तो आपके दिल को देखता है, आप किस तरह का उपवास कर रहे हैं, और इस उपवास में जैसा मैंने कल आपको बताया था किन किन चीज़ों का त्याग कर रहे हैं। आप जो बुरे जीवन का त्याग कर रहे हैं वो उपवास सच्चा है। आप बोलते हैं ज़िंदगी भर अब ये पाप नहीं करेंगे, अब ये गलती नहीं करेंगे, वो उपवास सच्चा है। पर प्रभु को आपके इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। टाइमिंग आप अपने हिसाब से सेट करते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं क्या नहीं खाना मांगते हैं, उपवास खोलने के बाद में ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि बाइबल में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जब तू उपवास करे तो लोग तेरे चेहरे से ये ना जानेंगे तो उपवास ही है। कई बार हम बता देते हैं कैसे, कोई अगर हंसी मजाक करा तो बोलते भैया हंसी मजाक मत करना, हमारे उपवास चल रहे हैं। आप क्या उपवास है? हाँ 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 हाँ, हालेलुया हालेलुया। आप अपने को शो मत करो, आप उन्हें मत बताओ कि आप उपवासी हो। लोग आपके चेहरे को देख के जानने में ना पाए कि आप उपवासी हो। ये तरीका है वचन में। बाकी खाने पीने का और टाइमिंग से कोई मतलब नहीं। जितनी आप श्रद्धा रखते हैं आप उतना ज़्यादा उपवास का टाइम बढ़ा सकते हैं। जितनी श्रद्धा रखते हैं आप उसके हिसाब से अपने खान पान पर कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, क्या हमें चाय पानी पीना चाहिए? आप पी सकते हैं, क्योंकि आप गर्मी के दिन है और अभी गर्मी शुरू हो गई है, तो आप अपने को फिजिकली इतना वीक ना कर लें। आप पानी पी सकते हैं, आप बीच में चाय पी सकते हैं, पर पेट नहीं भर सकते कि आप बोले पानी पी पी कितना पेट भर लिया, बोले बस भैया अब हम उपवास में मज़े से रहेंगे। नहीं, तो पानी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। निराहार को अगर आप 2 टुकड़ों में करेंगे, निर प्लस आहार, बिना भोजन के रहा। वहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि वो बिना पानी और जल और खाने बिना जल और खाने के रहा, ऐसा नहीं लिखा हुआ। निराहार, निर प्लस आहार, बिना भोजन के रहा। और तभी उसको बाद में भूख लगी तो परखने वाला उसके पास आया, ऐसा नहीं लिखा प्यास लगी। तो इसलिए आप पानी पी लें कि आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, आप कहीं गिर ना जाए, आप कहीं बेहोश ना हो जाए। चाय आप पी सकते हैं एक आध कप, लेकिन खाना मत खाएं। इसके बाद में एक सवाल और था, और वो ये कि जो लोग दवा खाते हैं क्या वो उपवास धर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं कि जब आप उपवास रखते हैं तो उपवास, जो लोग दवा खाते हैं वो सुबह 4-6 बिस्किट खा सकते हैं, या 1-2 ब्रेड पीस खा सकते हैं, या आधी रोटी खा सकते हैं। उसके बाद आप दवा खा लीजिए, फिर आप दिन भर कुछ नहीं खाएंगे तो चल जाएगा। पर आप अगर दवा खा रहे हैं, खाली पेट अगर आप दवा लेंगे तो रिएक्शन कर जाएगी। कोई भी डॉक्टर एडवाइस नहीं करता कि आप खाली पेट दवा खाओ। तो जिनकी मजबूरी है, जिनको बेचारों को शुगर है या किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, उन्हें मेडिसिन लेनी ही है, तो आपके लिए रोज़े का तरीका है आप थोड़ा सा कुछ सुबह खा लें, आधी रोटी, या फिर आप क्या बोलते हैं 1 या 2 ब्रेड पीस खा लें, और उसके बाद दवा खा लीजिए। फिर पूरा दिन आप कुछ ना खाइए, बीच में पानी वगैरह पी सकते हैं। ये तो आपकी श्रद्धा है, आप कितना प्रभु से चाहते हैं। आप जितना घुटने पर आएंगे, जितना आप प्रार्थना करेंगे, जितना आप वचन पढ़ेंगे, इससे प्रभु का मतलब है। आप कितना बाइबल का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप कितना प्रभु के हुजूर बैठ रहे हैं, वो ज़रूरी है। हालेलुया। फिर और एक सवाल था, और वो ये कि क्या हमें संडे उपवास रखना चाहिए? कितने भाई लोग हैं जो संडे उपवास नहीं रखते हैं, बोलते नहीं भाई संडे हम जो है तो नहीं रखते हैं, संडे उपवास का दिन नहीं है, बाकी दिन उपवास का दिन है। तो आपको मैं बताऊं, बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बात हो रही है। वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है संडे प्रभु यीशु घर आ जाते थे, बोलते भैया आज कोई वो नहीं है, आज ब्रेक टाइम है, आज हम खाना खा सकते हैं। फिर मंडे से रोज़ा करने जाता था, फिर उसके बाद संडे को आ जाता था। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब उपवास करें तो चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन आपको उपवास करना है। पर ये ज़रूर है कि आपको मैं बताऊं, हमारे 40 उपवास होते हैं, पर ये 40 उपवास में अगर आप देखें, गिने, अगर आप सारे संडे मिला लें तो ऐश वेडनेसडे से गुड फ्राइडे तक 45 डेज के उपवास होते हैं।
अब उसमें अगर आप बोलें कि 45 डेज का उपवास है, हम संडे संडे निकाल देते हैं, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 6 संडे पड़ रहे हैं। ऐश वेडनेसडे से गुड फ्राइडे तक 6 संडे पड़ रहे हैं। और अगर आपने 6 संडे उपवास नहीं रखा तो आपके 40 डेज के फास्ट नहीं हुए, 39 डेज के हुए। तो मेरे हिसाब से आप संडे संडे स्किप मत करें, पर आप लगातार प्रार्थना करते रहे। अगर 40 का 45 डेज भी आप उपवास करो, आपको ज़्यादा उपवास का मौका मिल रहा है, आपको ज़्यादा प्रार्थना का मौका मिल रहा है, आपको ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति में बैठने का मौका मिल रहा है। और मैं यकीन जानता हूँ उपवास प्रार्थना में इंसान की तरक्की होती है, उन्नति होती है और वो आगे बढ़ता है। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि हम इस काम को करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम जान नहीं पाते हैं कि प्रभु के निकट कितनी भेद बड़ी बातें हैं जो हमें मालूम नहीं पड़ती। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है। तो बस लिखा है, जब जब तुम उस दिन को नज़दीक आते देखो, जमा होने से बाज ना आओ, प्रार्थना करते रहो। ये मेरे और आपके जीवन का जो आत्मिक भोजन है वो है उपवास और प्रार्थना और वचन का अध्ययन करना। अगर आप इन 3 चीज़ों में नहीं चूके तो आप यकीन जानिए आप प्रभु के राज्य में बहुत निकट पहुंचते जाएंगे। आपके जीवन में बहुत सी परेशानियों के बंधन खुल जाएंगे। तो जैसा यीशु मसीह ने मुझे और आपको दर्शाया, ये जो उलझा देने वाले सवाल है, आज मैंने कोई प्रीचिंग नहीं की है, पर मैं आज आपके उन सवालों के बारे में आपको मैंने बताया जिसमें हम उलझन खाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। पर वचन के अनुसार हम चले तो आप यकीन जाने हम उसके अनुसार चलने से तरक्की ही करेंगे, आगे ही बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरे और आपके जीवन में जब यीशु मसीह ने उपवास प्रार्थना रखे किया 40 दिन का, उसके बाद वो इतना स्ट्रांग हो गया कि फिर उसने ऐसा मनादी करी, ऐसा प्रचार किया कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धार्मिक अगुवे देखते थे, अरे ये तो बढ़ई का बेटा, इसको ये ज्ञान की बातें कहाँ से आ गई। ये ज्ञान की बातें तब आई है जब इसने अपने उपवास प्रार्थना में अपने समय को बिताया है। प्रभु आपको भी अपने ज्ञान से भर देगा। वचन में लिखा हुआ है, जो सामर्थ्य के काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वरन उनसे बड़े बड़े करोगे। कब? जब उपवास प्रार्थना में आ जाएंगे। हालेलुया। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम को एड करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो बातें मैंने आपको आज बताई और सिखाई, काश आप उनमें से सीख करके उलझाने वाले सवालों से किनारे हों। क्या प्रभु को भाता है, क्या वचन का ज्ञान हमें सिखाता है, क्या पवित्र आत्मा में सिखा रहा, उसके अनुसार चले तो आप यकीन जाने आपका उपवास रखना फायदेमंद होगा। आपका प्रार्थना करना, आपका अपने शरीर को कष्ट देना भी फायदेमंद होगा। प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए। आज प्रभु ने कुछ देर बातें करी और प्रभु कुछ बातों को आपके बच्चों के साथ में बांटा। चाहते प्रभु हम उसे सीख करके और आगे बढ़ने पाए, आपकी महिमा करने पाए। चाहते प्यारे प्रभु जी एक एक जन आत्मिक उन्नति करे और ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने वाले बने। प्रभु एक एक जन को बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन भी प्रभु ने आपको आशीष दी होगी इन सवालों के जवाबों के द्वारा। और हम कल फिर से आपसे मिलेंगे और बहुत से ढेर से विषय हैं अलग अलग जिस पे आपसे बातें करने वाले हैं। इन दिनों में आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि हम बहुत सी बातों को और सीखने पाएंगे और प्रभु में उन्नति करने पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं पास्टर इमैनुअल मैसी आपसे इजाज़त चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।